आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें घाटे का कभी सवाल ही नहीं उठता। अन्य सभी सेक्टर में मंदी का असर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जहां डिमांड हमेशा बनी रहती है। ये डेयरी फार्मिंग का बिजनेस है। इसमें आप दूध उत्पादन और उसकी बिक्री कर तगड़ी कमाई कर सकते हैं। सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि आप अब तो गौमूत्र, गोबर और गाय भैंस के बच्चे भी बेचकर मोटी आमदनी हासिल कर सकते हैं। ऐसे 4 उदाहरण भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे एक गाय भैंस से युवाओं ने आज करोड़ों का कारोबार शुरू कर लिया। इनकी कमाई जानकर आप चौंक जाएंगे। तो पहले सुन लीजिए कि ये युवा डेयरी के सेक्टर में कदम रखकर कितनी कमाई कर ले रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहता, नो कोई बोर्ड बढ़ाई की बात है ये इसमें कि मेरी इनकम लगभग 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए है ये। 3 लाख रुपए में 1 लाख रुपए मेरा खर्चा निकाल दो, मेरी गाड़ी की किस्त लगा लो, मेरा गाड़ी का डीजल लगा लो, फिर भी 2 लाख रुपए बच गए। और अभी ये लगा लो भाई साहब, 2 लाख रुपए मेरे ख्याल में जो मेरे डिस्ट्रिक्ट का डीसी होगा उसकी सैलरी नहीं होगी। 2 तरीके से आमदनी होती है, एक तो दूध से, एक जो हम पशु सेल करते हैं उससे। 10 साढ़े 10 11 लाख के करीब हमारा मंथली जो है दूध हम सेल कर देते हैं। 20 पशु तो हम सेल कर ही लेते हैं साल के 20 पशु। और अगर हम उनकी 1 लाख भी हम उनके मान के चलें तो 20 लाख रुपए आपको साल भर में पशुओं की सेल से आ जाता होगा। जी हाँ। तो आप 700 जो पूरे ईयर का निकालेंगे एवरेज, तो करीब 700 पर डे के हिसाब से आ जाएगा। और ये दूध जो है ये बिकता किस भाव है आपका? ये फैट के मोनोपोली पे है। बेसिकली ये करीब 38 से 40 रुपए के बीच में जाता है। अगर हम 700 रुपये का एक औसत लेते हैं और जो आपने बताया 200 गाय, तो लगभग पर डे करीब 28,000 लीटर के आसपास। यानी अगर हम इसको 40 रुपये से देखें, साल के लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर। बिल्कुल। अभी करीब 1.25 करोड़ का टर्नओवर हम लोगों का है। 2022 में हम लोगों ने शुरुआत करी। अब आगे हम लोग चूँकि अच्छी सपोर्ट फार्मर से मिल रही है तो 10 करोड़ के टर्नओवर की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि डेयरी फार्मिंग में कमाई बहुत अच्छी है। अब आप इनकी छोटी सी कहानी भी जान लीजिए। 2008 से कर रहा हूँ ये डेयरी फार्म का काम। 2008 में छोटे लेवल से शुरू किया था हमने, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत मुश्किलें भी आई इसमें। वो सब देखते हुए धीरे धीरे इसका एक्सपीरियंस हुआ। एक्सपीरियंस लेते लेते तो फिर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। 2008 में जब आपने शुरू किया था तब आपके पास कितनी गाय थी? 2008 में मैंने पहले एक गाय से शुरू किया था। पहले 1 गाय लाए थे, फिर 2 3 4 थोड़ा थोड़ा करके ऐसे। आज की डेट में आपके पास कितनी गाय? अभी 85 एनिमल है। 85 है। इनमें से कितनी दुधारू हैं और कितनी जो है दूध देने वाली नहीं? अभी 40 एनिमल्स जो मिल्किंग में है, तो कुछ ड्राई में है, बाकी हीफर्स हैं, बच्चे हैं। अच्छा, एक चीज़, प्रतिदिन के हिसाब से अगर हम औसत देखें, 40 जो आप मिल्किंग वाली गाय बता रहे हैं, प्रतिदिन के हिसाब से वो कितना दूध देती हैं? प्रतिदिन के हिसाब से अगर माने तो ये 2-3 तरह से देखा जाता है। एक तो जब लैक्टेशन में नया आता है पशु, तो उस टाइम जो यील्ड होती है ज़्यादा होती है, बाद में जाके कम हो जाती है। तो उसको अगर हम नाप के चलें तो पहले की अगर ब्याने के टाइम की अगर यील्ड को मान के चलें, उस टाइम तो 30, 33, 35 के नियर अबाउट मिल्क की यील्ड चलती है पर एनिमल की। ये मजिंदर थे। अब आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने लंदन में पढ़ाई की और अब पीलीभीत में आकर डेयरी का संचालन कर रही हैं। नाम है निक्की चौधरी। ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सरी यूके से किया है। मेरा हमेशा से ये मानना था कि जो एजुकेशन है, जब हम अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं तो उसका पर्पस इम्पैक्ट क्रिएशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपकी पढ़ाई लिखाई सिर्फ आप तक ही सीमित ना रह जाए, वो अन्य लोगों के भी काम आए। और रूरल और फार्मर्स की तरफ मेरा हमेशा से इंक्लिनेशन था, तो मैंने इसी क्षेत्र को फिर चूज़ किया। 2011 में बेसिक डेयरी फार्मिंग मैंने सीखना शुरू किया। उसमें 3-4 साल तो मुझे सिर्फ सीखने में लगे। उसके बाद हमने डेयरी फार्मिंग, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग स्टार्ट की और 2022 में हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया, ताकि जो
वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाकर ही आपका जो मार्जिन है, प्रॉफिटेबिलिटी है और ग्रोथ है, वो तीनों चीज़ें बढ़ती हैं और आप फार्मर्स को भी अच्छे से प्राइस दे सकते हैं और मार्केट एक्सेस दे सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन की वजह से अब हमारा स्केल बढ़ रहा है, तो हम 10 से 20 फार्मर्स के साथ अभी काम कर रहे हैं और आगे और भी अन्य फार्मर्स को जोड़ेंगे और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और बनाएंगे। निक्की के बाद आपकी मुलाकात हम रोहतक के एक ऐसे युवा से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने डेयरी का काम शुरू करने के लिए एक नहीं बल्कि दो सरकारी नौकरी छोड़ दी। आज उनका ये फैसला सही साबित हुआ। रोहतक के मोनूवीर आज लाखों की कमाई कर रहे हैं, नौकरी की टेंशन से मुक्त होकर बाकियों को भी सेहतमंद बना रहे हैं। 2006 में 9वें महीने 25 तारीख में PWD में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैंने 2011 तक जॉब की। 2011 में मेरा हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया, लाइट व्हीकल ट्रांसपोर्ट LTV ड्राइवर। तो फिर मेरा नौकरी में इतना रुझान नहीं था भाई, उसको भी मैंने छोड़ दिया कि मैं कुछ अलग करके दिखाएंगे। उसके बाद तो देखो घर में उतार चढ़ाव होता ही है कि ये नौकरी नहीं करेगा, ये कुछ करके नहीं दिखाया, ये करेगा वो करेगा, बर्बाद कर देगा। मतलब घर वालों ने निकम्मा घोषित कर दिया था। निकम्मा घोषित कर दिया था। फिर धीरे धीरे फील्ड में घुसते गए। एक भैंस लेके आए, फिर 2 करी, 2 से 4 करी, 4 से 6 करे। एक टाइम ऐसा था कि रिश्तेदार भी नाराज थे कि ये सारी उम्र से दगा तो लेकिन अपना खुद के बलबूते पे अपना स्टैंड खड़ा कराया भाई। आज परमात्मा की मौज है। अब मिलिए लखीमपुर खीरी के वरुण सिंह से, जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बीटेक के बाद IT कंपनियों में नौकरी का चक्कर छोड़ वरुण ने डेयरी सेक्टर में कदम रखा और आज सालाना 1 करोड़ की टर्नओवर का बिजनेस कर रहे हैं। मैं ये कर रहा हूँ करीब 2013 से। जानवर हमेशा, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो जानवर तो 15-20 हमेशा रहे। तो उसके बाद फिर ये बेसिकली मेरे फादर का सपना था, तो तब वो जीवित भी थे। उन्हीं ने कामधेनु योजना के अंतर्गत 100 गायों का उनने लिया था। माननीय अखिलेश यादव जी की योजना थी, तो उसके हम लोगों ने शुरुआत करा था अपना सफ़र। फिर धीरे धीरे जानवर बढ़ते गए, करीब 200 जानवर प्रेजेंट टाइम हैं। बेसिकली मेरे फादर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था गौ सेवा में, उन्हीं के सपने को आगे बढ़ा रहे हैं। कितना दूध उत्पादन एक औसत अगर हम मान लें तो हो जाता है? जैसे विंटर्स में प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कभी 1000 से 1200 लीटर पहुंच जाता है। बाकी ये जैसे जैसे ये क्या कहते हैं गर्मियाँ बढ़ती हैं तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली डाउन होता है, क्योंकि हीट स्ट्रेस वगैरह भी होती है। मेरे पास HF ज़्यादा हैं तो वो हीट स्ट्रेस ज़्यादा मानती हैं, तो वो प्रोडक्शन कभी 700 भी आ जाता है, 600 भी आ जाता है। तो औसतन आप 700 जो पूरे ईयर का निकालेंगे एवरेज, तो करीब 700 पर डे के हिसाब से आ जाएगा। और ये दूध जो है ये बिकता किस भाव है आपका? ये फैट के मोनोपोली पे है। बेसिकली ये करीब 38 से 40 रुपए के बीच में जाता है। अगर हम 700 रुपये का एक औसत लेते हैं और जो आपने बताया 200 गाय, तो लगभग पर डे करीब 28,000 लीटर के आसपास। यानी अगर हम इसको 40 रुपये से देखें, साल के लगभग 1 करोड़ रुपये से ऊपर का टर्नओवर। बिल्कुल। मजिंदर, निक्की, मोनूवीर और वरुण चंद उदाहरण हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आपके पास कुछ कर गुजरने की सोच हो तो डेयरी सेक्टर से मोटी कमाई कर सकते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जो युवाओं को काफ़ी आगे तक ले जा सकता है। अब तो कई राज्य सरकारें भी गाय भैंस पालन के लिए सब्सिडी दे रही हैं। ऐसे में थोड़ी सी ट्रेनिंग और सही जानकारी हासिल कर आप डेयरी सेक्टर में अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस आइडिया देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।